इस वीडियो में हम त्रिभुजों का वर्गीकरण करेंगे उनकी भुजाओं और उनके कोण के हिसाब से। तो शुरू करते हैं विषम बाहु त्रिभुज से। विषम बाहु त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिनकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती हैं। उदाहरण के तौर पर समझो कि मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बनाता हूँ। समझो कि इस त्रिभुज की ये वाली भुजा की लंबाई है 3 और इस त्रिभुज की ये जो दूसरी भुजा है इसकी लंबाई है यहाँ पर 4 और इस त्रिभुज की ये जो तीसरी भुजा है इसकी लंबाई है 5। तो तुम देख सकते हो इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। तो ऐसे त्रिभुजों को हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। अब आगे समद्विबाहु त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिनकी कम से कम दो भुजाओं की लंबाई समान हो। तो उदाहरण के तौर पे मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ। समझो कि ये एक त्रिभुज मैं बना रहा हूँ। इसकी जो ये वाली भुजा है इसकी लंबाई है समझो कि 5 और इसकी ये जो दूसरी वाली भुजा है इस भुजा की लंबाई भी है 5 और यहाँ पर ये जो तीसरी भुजा है इसकी लंबाई मैं ले लेता हूँ समझो कि 4। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि इस त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई समान है। तो ये कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। अगले प्रकार का त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिनकी तीनों भुजा की लंबाई समान हो। जैसे कि समझो यहाँ पर मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ। समझो कि ये जो भुजा है इस त्रिभुज की इसकी लंबाई है 4। ये जो दूसरी भुजा है इस त्रिभुज की इसकी लंबाई भी है 4 और ये जो तीसरी भुजा है इस त्रिभुज की इसकी लंबाई भी है 4। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई समान है। तो ये त्रिभुज कहलाता है समबाहु त्रिभुज। अगर तुम्हें ध्यान हो तो मैंने कहा था समद्विबाहु वे त्रिभुज होते हैं जिनकी कम से कम दो भुजाओं की लंबाई समान हो। तो यहाँ पर दो भुजाओं की लंबाई समान थी तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो त्रिभुज है इसकी तीन भुजाओं की लंबाई समान है तो ये समबाहु त्रिभुज है। लेकिन साथ ही साथ मैं कह सकता हूं कि इस त्रिभुज की कम से कम दो भुजाओं की लंबाई समान है, क्योंकि अगर तीनों भुजाओं की लंबाई समान है तो सीधी सी बात है कि कम से कम दो भुजाओं की लंबाई तो समान है ही। तो ये वाला त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होने के साथ साथ समद्विबाहु त्रिभुज भी कहलाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि हर समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। लेकिन हर समद्विबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां पर यह त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है लेकिन यह समबाहु त्रिभुज नहीं है। तो भुजाओं के हिसाब से त्रिभुजों का वर्गीकरण हम इस प्रकार से कर सकते हैं। चलो देखते हैं कि कोण के हिसाब से हम वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो पहला प्रकार है यहां पर न्यून कोण त्रिभुज का। न्यून कोण त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिनके तीनों कोणों का माप 90 डिग्री से कम होता है। तो जैसे कि समझो कि मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बनाता हूँ। तो ये वाला एक त्रिभुज मैंने यहाँ पर बनाया और इस त्रिभुज के तीनों कोण यहाँ 90 डिग्री से कम दिख रहे हैं। समझो कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि समझो कि ये वाला जो कोण है ये है 60 डिग्री, ये वाला जो कोण है समझो कि ये है 61 डिग्री और ये वाला जो कोण है ये समझो कि ये है 59 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो तीनों कोण हैं इन तीनों कोणों के माप 90 डिग्री से कम है, इनके माप 90 डिग्री से कम है। तो ये हुआ न्यून कोण। एक बात ध्यान दो, तो यहाँ पर इन तीनों कोणों का जो योगफल है वो 180 डिग्री है। चलो आगे देखते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होते हैं। तो समकोण त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिनमें एक कोण का माप बराबर होता है 90 डिग्री के, यानी कि एक कोण समकोण होता है। तो यहाँ पर मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ। समझो कि ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का जो एक कोण है, जो ये वाला कोण है, ये कोण यहाँ पर 90 डिग्री है। और ज़्यादातर जो 90 डिग्री कोण होता है वो कुछ इस तरीके से, कुछ इस चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है कि ये वाला कोण एक समकोण है, ये 90 डिग्री का कोण है। तो ये हुआ एक समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री है। और बाकी के कोणों का भी माप मैं लिख देता हूं। समझो कि ये वाला जो कोण है ये है 30 डिग्री और ये वाला जो कोण है ये हम ले लेते हैं समझो कि 60 डिग्री। तो ये हुआ एक समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री होता है। अगला प्रकार है अधिक कोण त्रिभुज का। अब जैसे कि नाम से ही दिख रहा है तो इसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा। तो समझो कि मैं एक त्रिभुज बनाता हूं। समझो कि ये जो त्रिभुज है यहाँ पर इसमें जो एक कोण है, जो ये वाला कोण है, समझो कि अगर मैं ले लूं इसे समझो कि 120 डिग्री, तो ये एक कोण अधिक है
90 डिग्री से। तो ये त्रिभुज कहलाता है अधिक कोण त्रिभुज। इसके बाकी के जो कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। जैसे कि समझो ये वाला यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 25 डिग्री, और ये वाला कोण मैं यहाँ ले लेता हूँ 35 डिग्री। तो 25 धन 35 होते हैं 60, और 60 धन 120 होते हैं 180 डिग्री। तो ये हुआ एक त्रिभुज जो कि है एक अधिक कोण त्रिभुज, क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा है। अब क्या ऐसा हो सकता है कि कोई त्रिभुज एक से ज्यादा प्रकार का हो? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए ये समकोण त्रिभुज को ले लो। तो ये जो समकोण त्रिभुज है, इसमें तुम देख सकते हो कि इन तीनों भुजाओं की जो लंबाई है वो अलग अलग है, यानी एक विषम बाहु त्रिभुज भी है। और दरअसल अगर तुम इस विषम बाहु त्रिभुज को देखो तो उसकी भुजाएं हैं 3, 4 और 5। और पाइथागोरस के प्रमेय के हिसाब से 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग बराबर होता है 5 के वर्ग के। यानी कि पाइथागोरस के प्रमेय के हिसाब से यहाँ पर जो ये वाला जो कोण है ये दरअसल एक समकोण है। तो ये एक विषम बाहु समकोण त्रिभुज हुआ। यहाँ पर इस समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हैं, तो एक न्यून कोण समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। और यहाँ पर तुम देखो तो जो समबाहु त्रिभुज होता है इसके तीनों भुजाएं समान होती हैं, तो सीधी सी बात है कि इसके तीनों कोण भी समान होंगे। और त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो 3 कोण अगर समान चाहिए तो वो होंगे 60, 60, 60 डिग्री के। तो यहाँ पर ये वाला जो कोण है ये 60 डिग्री का कोण है, यहाँ पर ये वाला कोण भी 60 डिग्री का कोण है, और यहाँ पर ये वाला कोण भी 60 डिग्री का कोण है। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर कि ये एक न्यून कोण समबाहु त्रिभुज है। तो हाँ, ऐसे बहुत सारे त्रिभुज हो सकते हैं जो इनमें से एक से ज्यादा प्रकार के हों।